नमस्कार, मैं आर्यन पांडे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग होलाष्टक में क्या सावधानी रखनी चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि सर्वविदित है, होलियों से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाता है, यानी फागुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से होली के होलाष्टक शुरू होते हैं। इस बार 2025 में 7 मार्च शुक्रवार के दिन से होलाष्टक प्रारंभ होगा और होलिका दहन 13 मार्च के होने के उपरांत होलाष्टक समाप्त होगा। होलिका दहन फागुन माह के पूर्णिमा को मनाई जाती है और होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक समाप्त होता है। ये बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक है। उसके अगले दिन रंगों का त्योहार रंग बिरंगी होली मनाई जाती है। वैसे तो पूरे होलाष्टक में ही सावधानी रखनी चाहिए, परंतु होलिका दहन वाले दिन विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कुछ गलतियां ऐसी हैं जो अज्ञानतावश अनजाने में हो जाती हैं, इसलिए पहले से ही पता होना चाहिए और इन गलतियों को करने से बचना चाहिए। नंबर 1, होलिका दहन पर मुख्य रूप से होलिका माता की पूजा की जाती है और घर में सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इस दिन तामसिक भोजन पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है, इसलिए भूल कर भी होलिका दहन वाले दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन जो व्यक्ति मांस मदिरा आदि का सेवन करता है उसको तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु जो तामसिक भोजन अर्थात मांस मदिरा के भोजन से बचता है उसका घर धन्य धान्य से भरा रहता है और घर परिवार में रोग और बीमारी नहीं होती है। दूसरे नियम की बात करें तो यदि आप धन वृद्धि की कामना करते हैं तो होलिका दहन के दिन उधार देने और उधार लेने से बचना चाहिए। होलिका दहन के दिन दिए हुए पैसे की प्राप्ति बहुत ही मुश्किल से होता है। इसी तरह होलिका दहन वाले दिन लिया गया कर्जा भी आसानी से नहीं चुकता, इसलिए कर्ज लेना और कर्ज देना इन दोनों कामों से बचना चाहिए। नंबर 3, होलिका दहन के दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। बड़े और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। चौथे नियम की बात करें तो होलिका दहन के दिन जहां तक संभव हो अपने घर का भोजन करना चाहिए, बाहर के खाने से बचना चाहिए, क्योंकि होलियों में टोना टोटका इत्यादि बड़े आसानी से किया जाता है। नियम नंबर 5 की बात करूं तो होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा होता है, इसलिए महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए। होलिका दहन के पूजन के समय भी बाल न खुला छोड़ें, इसे नकारात्मक शक्तियों से बचाव होता है। नियम नंबर 6, होलिका दहन के दिन गर्भवती महिलाओं को होलिका की पूजन के उपरांत उनकी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। विशेषकर गर्भवती स्त्रियां अग्नि की परिक्रमा बिल्कुल नहीं करें। नंबर 7, नवविवाहित स्त्रियों को शादी के बाद पहली होली अपने मायके में ही करनी चाहिए। होलिका दहन के दिन यदि किसी वजह से आप ससुराल में हैं तो नवविवाहिता को होलिका की अग्नि देखना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए नवविवाहिता को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए।
तो ये होलाष्टक के 7 नियम हैं, इसका पालन करें और सुखी संपन्न जीवन प्राप्त करें। नमस्कार।